देखो इसको कन्वर्ट करना है पी वाई क्यू के फॉर्म में। x इज इक्वल टू 0.99999, ठीक है, ऐसे मीन्स x इक्वल, ये क्या हुआ 0.9 बार, एक ही चीज है ये। अब क्या है, एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम किस चीज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 का। 10x इक्वल्स 9.999999, ये क्या हो जाएगा 9.9 बार, ठीक है, क्लियर है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या करना होगा 0.9 सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, क्या हुआ 9x इक्वल्स 9। देखो सब्ट्रैक्शन के बाद देख लेना यही आएगा, 9x इक्वल्स 9, x क्या हो गया 1। देखो ये आया, ये सरप्राइजिंग रिजल्ट लग रहा है, यही पूछ रहा है, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, विथ योर टीचर्स क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। अब ये सरप्राइजिंग लग रहा होगा कि 0.9 बार या 0.9999 तो एक की तरफ बढ़ रहा है, अप्रॉक्सीमेटिंग टू 0, अप्रॉक्सीमेटिंग टू 1, तब धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन तुम जब वैल्यू निकाल रहे हो तो ये एग्जैक्टली 1 हो जा रहा है, तो फिर यही डिस्कशन है कि क्या ये एग्जैक्टली 1 है या अप्रॉक्सीमेट करके 1 की तरफ पहुंच रहा है, 1 की तरफ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पहुंच रहा है लेकिन पहुंचा नहीं है। अप्रॉक्सीमेशन का मतलब यही होता है, ठीक है। तो बहुत जगह पे बहुत सारे टीचर्स यही बताएंगे कि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। 0.9 बार की ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं है। 0.9 बार भी एग्जैक्टली 1 के बराबर होता है, एग्जैक्टली 1 के बराबर होता है, ठीक है, एग्जैक्ट, एग्जैक्टली सेम। 0.9 बार जो है 1 का 1 एग्जैक्टली सेम नंबर है दोनों, ठीक है। तो ये जो बोलते हैं कि मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 1 है, वो गलत बात है, वो एग्जैक्टली सेम है। क्यों, ऐसे भी तुम वेरीफाई कर सकते हो, जैसे देखो नॉर्मल 1/3 क्या होता है 0.3 बार, पता ही है 0.333 होता जाता है, तो 0.3 बार लिख सकते हो। फिर 1/3 लो 0.3 बार, फिर 1/3 लो 0.3 बार, ठीक है। 0.3 1/3 बार होता है, इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बोलोगे कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो फिर यहां पे कहां प्रॉब्लम आ रही है कि 0.9 बार 1 नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कह रहे हो कि एग्जैक्ट वैल्यू है, तो वहां क्यों प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आनी चाहिए। देखो इसलिए नहीं आनी चाहिए, तीनों को तुम ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 3/3 इक्वल टू, ऐसे भी आ गया। जब तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू है, तो इससे क्यों प्रॉब्लम है, ठीक है। एग्जैक्ट सेम वैल्यू है 1 और 0.9 बार एग्जैक्टली सेम वैल्यू है, कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं है। तो हमने अभी देखा कि जो 0.9999 होता है वो एग्जैक्टली 1 के इक्वल होता है। जैसे कि हम लिखते हैं कि 0.999, इसी को हम लिख देते हैं 0.9 बार इक्वल्स 1, ये हमने प्रूव किया जो यूजुअल मेथड है। फिर भी ये डाउट होता है और एनसीईआरटी में भी दिया गया है कि ये डिस्कस करो कि क्यों होता है, ठीक है। और ये भी बहुत जगह कंफ्यूजन है कि क्या ये एग्जैक्टली इक्वल होता है या जस्ट इसके नजदीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है, ठीक है। तो इसके बारे में ढेर सारे कंफ्यूजन हैं। हमने देखा भी 1/3 लेके कि 1/3 को 3 टाइम्स ऐड करते हो तो 1 आता है, तो 0.3 बार को 3 टाइम्स ऐड करोगे तो 0.9 बार आएगा, तो 1.9 बार के इक्वल हुआ, ऐसे भी देखा हमने। और हमने बताया भी कि एग्जैक्टली 1 के इक्वल होता है। फिर भी एक दो और तरीके देखते हैं कि जिससे एकदम तुम कन्विंस हो जाओ कि 1 और 0.99 एक ही नंबर है, 0.9 बार, ठीक है, एक ही नंबर है। तो मैं कुछ नंबर्स लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया, क्या लिखा, कोई भी नंबर ले लो, 14/2 और 7 या √36 6, ठीक है।
तो तुम क्या बोलोगे? मैं बोलूं दोनों नंबर अलग अलग हैं, तो क्या बोलोगे? कि हो ही नहीं सकता, ये तो नंबर एक ही हैं, बस उनको दूसरे फॉर्म में लिखा गया है। ये दोनों नंबर क्या हैं? एग्जैक्टली एक हैं, एग्जैक्टली सेम हैं, बस फॉर्म जैसे तुम देख रहे हो, इनका विजुअल अपीयरेंस जो है, विजुअल अपीयरेंस वो अलग अलग है। विजुअल अपीयरेंस वो डिफरेंट है, बट नंबर्स आर सेम। इन दोनों का विजुअल अपीयरेंस डिफरेंट है, ठीक है? बट दीज टू नंबर्स आर सेम, बट ये दोनों नंबर क्या हैं? सेम हैं, ठीक है? क्लियर है बात ये? इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? तो वैसे ही हमने डिस्कस किया था कि ये भी नंबर जो है इनके विजुअल अपीयरेंस डिफरेंट हैं, बट ये नंबर सेम है। और हम एक और टेक्निक देखे थे कि कोई भी नंबर, इफ दे आर डिफरेंट, two numbers are there and if they are different then we can insert infinitely many numbers in between them, ठीक है? ये हमने देखा था। कैसे? एवरेज ले लो या ऐसे भी कैसे भी रख लो। ये तो हमने पूरा दो नंबर्स के बीच तीसरा नंबर निकालना, चौथा नंबर निकालना, इन्फाइनाइटली मेनी नंबर्स निकालना अच्छे से देखा था। तो फिर ये दो नंबर्स हमने एज्यूम कर लिया कि चलो ये जो दोनों नंबर हैं डिफरेंट हैं। एज्यूम, क्या एज्यूम कर लिया कि 0.9 बार एंड 1 ये डिफरेंट है। तभी तो जैसे बोला जाता है कि अप्रोक्सीमेट है, तो डिफरेंट होंगे, डिफरेंट है, डिफरेंट, ठीक है? तो ये दोनों डिफरेंट हैं, तो इनके बीच कम से कम एक नंबर तो तुम लिख ही सकते हो। वैसे तो इनफाइनाइटली मेनी नंबर लिख सकते हो किन्हीं भी दो डिफरेंट नंबर के बीच में, ये हमने अच्छे से देखा। तो कम से कम एक ही नंबर तुम लिख दो तो मैं मान जाऊंगा कि ये डिफरेंट है। तो लेट अस ट्राई राइटिंग डाउन अ नंबर इन बिटवीन दीज टू नंबर्स। क्या करना है? राइट वन नंबर इन बिटवीन these two numbers, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं लिखना, ट्राई करते हैं। चलो मैं लिखता हूं इनके बीच 1 से छोटा होना चाहिए 0.999। ये क्या है? ठीक है? ऐसे ही बढ़ता जाएगा, इससे बड़ा और इससे स्मॉलर, ठीक है? तो तुम ट्राई करो और तुम्हें ये फैक्ट पता होगा कि 0.9 जो होता है ये छोटा होगा 0.99 से, ये भी छोटा होगा 0.999 से, ऐसे ही। ये फैक्ट तो तुम्हें पता होगा, ठीक है? ये तो क्लियर ही होगा कि 0.99 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि कंपेयर कर लो, इस प्लेस की जो डिजिट है इक्वल है। अब हम क्या करेंगे? इसके बाद वाली डिजिट कंपेयर करेंगे। इसके बाद वाली डिजिट इसमें क्या है? जब कोई डिजिट नहीं है तो इसको 0 ले लेते हैं, तो 0, इसको कंपेयर करो, कौन ग्रेटर है? ये ग्रेटर है, तो ये नंबर ग्रेटर हो गया। देखो एग्जैक्टली ये इक्वल हो गए। अब यहां पे ट्राई ब्रेक नहीं हुआ तो हम यहां पे जाएंगे, डिसीजन लेंगे। तो यहां पे हमने देखा, ऐसे इसमें भी कर लो। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, हमने देखा भी था ये, ठीक है? अब आते हैं इस पे। कोई नंबर तुम ट्राई करो इन दोनों के बीच लिखने का, ठीक है? चलो लिखते हैं। अब तुम लिखने जा रहे हो, क्या करोगे? लिखो। ओके सर ये तो छोटा है, और बड़ा लिखते हैं। लिखो, एक और लिख दो, और लिखो, और लिखना है तुम्हें बड़ा, और एक 9 कर लो, और 9 करो, कुछ भी तुम कर लो। बोलो सर लिख दो 1 बिलियन 9 आगे, ठीक है? हम लिख दिए 1 बिलियन टाइम्स, ठीक है?
क्या कर सकते हो, इस डिजिट पे 9 तुम लिखते जाओगे, बड़ा से बड़ा नंबर, मतलब इससे बड़ा करना है और इससे छोटा रखना है, लिखते जाओ। और अल्टीमेटली कितना भी तुम बड़ा नंबर लोगे, ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये देखो फाइनली तुम्हारा, तुम लिख क्या रहे हो, यही, ये नंबर भी तो यही है, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। तो तुम कुछ भी करके जितना भी बड़ा नंबर लिखो 1 से छोटा, जहां तुम इसको बढ़ाओगे तुम सोचोगे कि यहां पे और कुछ जोड़ दें, तो तुम्हारे पास यही ऑप्शन है कि तुम 9 बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओगे, तुम अल्टीमेटली कहीं नहीं गए हो, इसी पे हो। कोई भी तुम कितना भी आगे लिखते जाओ, तुम अल्टीमेटली कहीं जा नहीं रहे हो, तुम इसी को लिख रहे हो, इससे छोटा ही लिख रहे हो। ठीक है, कितना भी, जब मैक्सिमम तुम लिखोगे क्या कर सकते हो, मैक्सिमम तुम क्या लिखोगे, बिलियन से भी बड़ा क्या होगा, 10 बिलियन, कुछ भी लिखते जाओ, फिर अंत में तुम क्या करोगे, हमारा पेशेंस जवाब दे देगा, बोल दोगे कि हम लिखते हैं 0.9999 एड इंफिनिटम, मतलब अंत तक, एंडलेसली, उसी को तो बोलते हैं कि 999 रिपीट होता जाएगा, कभी जिसका एंड ना हो। फाइनली यू विल से दैट 0.999 चलता जाएगा, ऐसे ही एंडलेसली लिखते रहो। इससे बड़ा लिखने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, 9 बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, फिर तुम थक के क्या बोलोगे, चलो लिखते जाएं एड इंफिनिटम, मतलब एंडलेसली इसको लिखते जाएं। और वही तो 0.9 बार है, फिर भी तुम इससे आगे नहीं निकल पाए, वही नंबर तुमने लिख दिया परेशान होके। ये देखो, तो मतलब क्या हुआ कि जब तुम कोई नंबर लिख नहीं पाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों नंबर एक ही हैं, इनके बीच कोई गैप नहीं है, तभी तो तुम कोई नंबर लिख नहीं पाए। ये वही नंबर है, ये फाइनल जो तुमने लिखा, ये 0.9 बार ही हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा 9 बार ही हो गया। तो तुम इस अटेम्प्ट में फेल हुए, तो तुम्हारा एजम्पशन गलत है कि दोनों डिफरेंट नंबर हैं। लिख लेते हैं, वी कैनॉट राइट एनी नंबर बिटवीन 0.9 बार एंड 1, ठीक है, हम नहीं लिख सकते, जो लिख भी रहे हैं तो यही आ जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इनके बीच कोई गैप नहीं है, सो डायरेक्टली लिख लो, इधर ही लिख लो, सो 0.9 एंड 1 आर सेम नंबर्स। ये क्लियर हुआ, क्योंकि कोई गैप नहीं है। किसी दो नंबर के बीच में गैप होगा तभी तो तीसरा नंबर लिखोगे, अब गैप ही नहीं है तो क्या बोलोगे, वो दोनों नंबर सेम है। सो 0.9 एंड 1, सॉरी कहीं लिख लो, सो 0.1, 0.9 बार एंड 1 आर सेम। ठीक है, इससे आया है, क्लियर हो गया कि एग्जैक्टली सेम है, ऐसे हमने देख लिया, क्योंकि उसके बीच में नंबर ही तुम नहीं लिख पा रहे हो, जो भी लिख रहे हो अल्टीमेटली फाइनल अटेम्प्ट में तुमने चाहा कि लिख देते हैं इससे बड़ा, तो यही नंबर आ गया। देखो, ये बिलियंस टाइम जब तुम लिखे हो ये नंबर बिलियंस टाइम, तब ये इससे छोटा है, बीच में नहीं गया है। ये देख लो क्यों छोटा है, क्योंकि इसमें बिलियन, इसमें तो कितना भी एंडलेसली तुम लिखते जाओगे। तो फाइनल अटेम्प्ट में जब बहुत ही मेहनत करके लिखे तो यही नंबर आ गया। क्लियर है? तो इनके बीच गैप नहीं है, तो कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इनके बीच, मतलब ये एग्जैक्टली सेम नंबर है, बस देखने में अलग अलग लग रहे हैं। ठीक है, जो तुम्हारा डाउट है वो बनाया गया है, डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स जो तुम देख रहे हो उसमें लोग गलत डिस्कस करते हैं। एक साइकोलॉजिकल डाउट है, लॉजिकल डाउट नहीं है। साइकोलॉजिकली ये डिफरेंट लग रहे हैं, लॉजिकली सेम है, और मैथ लॉजिक पे चलता है, किसी की साइकोलॉजी पे नहीं चलता। इट इज इंटायरली बेस्ड ऑन लॉजिक। तो हमें क्लियर हो गया। एक और तरीका है, और देख लो, बहुत ही इजी तरीका है इनको प्रूव करने का। अब देखो, नया स्लाइड ही बना लेते हैं इसके लिए। चलो मान लो कि पॉइंट क्या था, 0.9999 ... और 1 2 नंबर है, ठीक है।
इनके बीच मान लिया हमने गैप है, डिफरेंट नंबर है, दे आर डिफरेंट नंबर, डिफरेंट हैं, ये एज्यूम किया है, डिफरेंट है नहीं, एज्यूम कर लो कि ये एज्यूम करो कि ये दोनों डिफरेंट है, पूरा मैं इंग्लिश लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। तो डिफरेंट है तो इनके बीच एटलीस्ट एक नंबर तो पाई जाओगे, वैसे इनफाइनेटली मेनी होंगे, तो एक नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, लेट अस टेक एवरेज ऑफ दीज टू नंबर्स। हमने इसका और इसका एवरेज लिया, एवरेज, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.9999 बाई 2, यही एवरेज होता है, क्या हो जाएगा 1.999, ठीक है, यही होगा। इसको तुम डिवाइड करोगे तो फिर तुम्हें क्या मिल जाएगा, वही चीज मिल जाएगी, क्या मिलेगा, यही मिल गया। तो फिर तुम एवरेज से भी देख सकते हो कि एग्जैक्टली तुम वही नंबर फाइंड आउट कर ले रहे हो। तो इससे पता चल रहा है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ये तुम्हारा एजम्पशन है, ये ही रॉन्ग है, एजम्पशन रॉन्ग है, मतलब इनके बीच कोई गैप नहीं है, ये एग्जैक्टली सेम नंबर है, पॉइंट एग्जैक्टली सेम, ठीक है, क्लियर है। और जो तुम्हारा डिफरेंस है, दिख रहा है डिफरेंस कि ये अप्रॉक्सीमेट करके जा रहा है, अप्रॉक्सीमेट, ये जो है ये रॉन्ग है, ये एग्जैक्ट है, अप्रॉक्सीमेट नहीं है, और जो डिफरेंस दिख रहा है वो देखने में बस दिख रहा है, फॉर्म का डिफरेंस है, साइकोलॉजिकल डिफरेंस तुम्हें लग रहा है, लेकिन लॉजिकली दे आर सेम नंबर्स, ठीक है।